आज से कुछ साल बाद ही आप देखना यह तीर्थ क्षेत्र पर लोगों को ट्रस्टी बनने के लिए सोर्स लगाना पड़ेगा। और आज इसकी व्यवस्था के लिए कटनी समाज को प्रातःकाल आगाज हुआ है कि उस आगाज में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कटनी में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये संकल्प करना है कि हमें अपने जीवन काल में इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र का एक ट्रस्टी बन करके और ये दिखाना है कि भगवान मैंने गृहस्थी ही नहीं चलाई है, मैंने धर्म को लिए तीर्थ क्षेत्र भी चलाया है। मैंने मात पाप के लिए ही नहीं कमाया है, मैंने कुछ धर्म के लिए भी कमाया है। मैंने भोग विलासिता के लिए ही नहीं कमाया, मैंने कुछ धर्म के लिए कमाया है। दो जो लोगों के पास धन था, ईमानदारी का धन था, एक नंबर का धन था रावण के पास। रावण के पास जब धन था तो उससे पूछा गया कि हमारे पुण्य के उदय से धन आया है, क्या करें? तो रावण ने कहा इन पत्थर की दीवारों को तोड़ करके सोने की ईंटों से दीवारें बना दो, हमारे फर्श में रत्न जड़ दो, जूतों में रत्नों को जड़ दो, और ऐसा राम सोने की लंका बना दी। एक नंबर की कमाई थी, पसीने की कमाई थी, पूर्व भाव में नियोगी कमाई थी। यही प्रश्न भरत चक्रवर्ती के सामने हुआ कि हे राजन, आपके पुण्य से अक्षय निधियां हैं, सारे कार्य संसार के हो चुके, अब क्या करें? भरत चक्रवर्ती तो सुनो, संसार में ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी चलाने के लिए पुण्य नहीं है, जो 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं कर पा रहे हैं, जो हफ्ते का आखिरी दिन बड़ी टेंशन में बीतता है, महीने का आखिरी हफ्ता कर्ज में डूबता है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और मैं वो भाग्यवान हूं कि मेरे सारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो गई मेरे, और उसके बावजूद भी मेरे पास धन की आवक हो रही है, धन है। बोले हाँ राजन, तो मंत्रियों को आदेश देते हैं, ध्यान रखना ये जो धन आया है ये धन किसी ना किसी धर्म के वृक्ष पे से लाया है। 1 रुपया भी, जो भी जिस धन को तुम्हें पाने में सगुन महसूस हो, निश्चित समझना पूर्व भाव में वो किसी धर्म का बीज का फल है। कुछ भी पुण्य जो जो हमें लगे ऐसा कि मुझे अच्छा है, हमें आंखें अच्छी मिली, नियम से समझना चाहिए इस आंख का जो अच्छा मिल रहा है कोई ना कोई धर्म का बीजारोपण किया होगा। कभी इस आंख से हमने अच्छा देखा होगा, किसी अच्छे व्यक्ति को देखा होगा, मन अच्छा मिला है, हमने कभी मन अच्छा सोचा होगा। यदि हमें धन का 1 रुपया भी मिला है, तुरंत निर्णय करना कि जरूर मैंने कोई ऐसा धर्म किया है तब मेरी हथेली पे आज 1 रुपया है। पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी पुण्य की निर्णय कर लेना। रावण का पुण्य पापानुबंधी था और भरत चक्रवर्ती कहता है कि नहीं, जब पुण्य के उदय से हमारे पास धन आया है तो पाप में नहीं, जाओ जितना धन है उन सब से कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्णमयी जिनालय बना दो। जय हो। जिनालय पत्थर का भी बन सकता था, रावण ने मकान को स्वर्णमय बनाया, भरत चक्रवर्ती ने स्वर्णमय जिनालय बनाया। दोनों ने खजाने खाली किए, एक नरक में गया और एक मोक्ष में गया, 7 राजू ऊपर। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य ऐसे ही होते हैं। पापानुबंधी पुण्य भी 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का नहीं होता है। लेकिन इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके पास कभी 1 लाख रुपया साल के अंत में बजट बचे, कटनी वालों खास तौर से सुनो, और कटनी के निमित्त से जो उपदेश हो रहा है ये सारा भारत सुने, विदेशी सुने, सब सुने। 1 लाख रुपए आपके पास बचा है, उसको निकाल के सामने रख लेना। आप कहां पहुंचेंगे वो निर्णय करा रहा हूं। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूं, मैं भविष्य ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं जो बोलता हूं वो कभी गलत नहीं निकलता। जय हो। उसका कारण है
कि मेरे पास आगम है, शास्त्र, और शास्त्र कभी झूठ नहीं करता नहीं। 1 लाख रुपया में आप रावण के पास पहुंचेंगे या भरत चक्रवर्ती के पास, कोई मैं हाथ की रखीले नहीं देखूंगा, चिंता मत करना। मैं तुम्हारी कुंडली पत्री नहीं देखूंगा, चिंता मत करना। मात्र एक ऐसा बहुत सरल तर्क है, हेतु है जो अकाट है। 1 लाख रुपया मनने के बाद आपके मन में भाव आया क्या करूं, सामने रख लेना। सारे परिवार को बैठा लेना, यदि परिवार का भी निर्णय करना हो कि हमारे परिवार में कौन कहाँ जाएगा मर के, किसकी क्या गति होगी। तो यदि पहले नंबर पर यदि आपका भाव आए 1 लाख रुपया बचा है, चलो कहीं घूमने चलते, ऐसा आराम करते, चलो कोई पार्टी करते, कोई जरूरी नहीं, जन्मदिन की पार्टी नहीं। 1 लाख बचा है इसलिए पार्टी, पार्टी का अर्थ समझना, जन्मदिन की है, शादी ब्याह की, उसको मैं प्रसंग में नहीं लगा। पार्टी ये होना ही नहीं थी, कोई मकसद नहीं है, ना जन्मदिन है ना कुछ भी है, माज किस लिए करना है, 1 लाख रुपया बचा है इसलिए हमें पार्टी करना है। निश्चित समझ लेना वह व्यक्ति का भविष्य वही है जहां रावण है, वो रावण के पास ही जाएगा, क्योंकि उसने पुण्य के पल पर जो जरूरी नहीं था वो ऐश करने का भाव किया। 1 लाख रुपए, इसको बोलते पापानुबंधी पुण्य, पाप का ही अनुबंध करा रहा है, और उस समय उसको ऐसा कर्मबंध होता है कि वह कर्मबंध उसको कौड़ी कौड़ी के लिए मुहताज कर देता है। सोने का महल बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए कहा पैसा बचा है। किस लिए बनाया उसने सोने का महल, क्योंकि पैसा बचा है। तो उस पैसे की बचत से, धर्म के पुण्य से बचा, उसका परिणाम हुआ कि आज एक एक कौड़ी को मुहताज है। जब आपके मन में पैसे के कारण से ऐश करने का भाव आए, समझ लेना आपका बुरा दिन शुरू हो गया। आप दरिद्रता की तैयारी कीजिए, आप दिवालिया की तैयारी कीजिए कि एक दिन वो आने वाला है कि तुम कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो जाओ। दूसरे नंबर का व्यक्ति वो होगा जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, कि पुण्यानुबंधी पुण्य कहेगा जब 1 लाख रुपया मेरे पास बचा है, ये किसी ना किसी धर्म की करनी से बचा है, या 1 लाख रुपया मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर लगाऊंगा, किसी मंदिर में लगाऊंगा, किसी अस्पताल में गरीब की दवाई कराऊंगा, किसी विद्यालय में गरीब छात्र को पढ़ाऊंगा। मैं सबसे बड़ा दान जिनेंद्र के मंदिर में लगाऊंगा, तीर्थ क्षेत्र पर लगाऊंगा और मैं तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बनूंगा। नियम समझ लेना, ये तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। और पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ है कि पुण्य का तुमने बीज बोया है तो फसल भी पुण्य की ही लगेगी। यानी आज तुमने जो पुण्य का उदय आया और उसको पुण्य में ही खपा दिया, तो आपने पुण्य के खेत में बोया है, भविष्य उसका नियम से उज्जवलमय होगा। इसलिए ये कटनी के तीर्थ क्षेत्र नहीं बन रहा है, ये भगवान के लिए नहीं बन रहा है, ये महाराज के लिए नहीं बन रहा है, ये आपको खेती करने के लिए अमीरी बनने का खेत बन रहा है। भगवान के लिए तीर्थ क्षेत्र चाहिए नहीं था, उनको ये तीर्थ क्षेत्र पसंद ही नहीं थे, वे तो सिद्धालय में जाके बैठ गए। गुरुओं को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ स्थायी रुकने वाले है नहीं।